तो फाइनली एक ऐसे वीडियो के साथ हम आ चुके हैं जिसमें हम देखने वाले हैं भ्रष्टाचार आयोग में इस तरीके से बढ़ गया है कि किसी भी चीज़ का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। जिस तरीके से देखें अगर चकबंदी लेखपाल भर्ती में जिस तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने किया और वैकेंसी रद्द की गई, फिर भी आयोग को यह समझने में पता नहीं क्या दिक्कत है कि गलत तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज़ करना या फिर आरक्षण को गलत तरीके से रिलीज़ करना, यह जो है संवैधानिक तौर पे और वैधानिक तौर पे दोनों तरीके से अवैध है। तो अगर देखें तो इस बार इन्होंने जो किया है बेहद निराशाजनक कार्य किया है, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी तीनों के आरक्षण के साथ बड़ी बुरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है। और हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या कुछ यहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में सभी वैकेंसीज़ को दिखाया गया है कैटेगरी वाइज, और इसमें टोटल पद की अगर बात करें, टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पद होंगे 9212। इतने पद यहाँ पे निकल के सामने आए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ओबीसी और एससी एसटी तीन के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि एससी के साथ थोड़ा कम की गई है, मगर एसटी और ओबीसी के साथ बड़े लेवल पे छेड़छाड़ की गई है। तो देख लेते हैं यहाँ पे फ़िलहाल, और बताएंगे हम आपको कि क्या कुछ यहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है आप लोगों को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की बात, कितना रिजर्वेशन मिलता है कैंडिडेट को। ओबीसी में अगर बात करें तो 27% जो है रिजर्वेशन कैंडिडेट को मिलता है ओबीसी के लिए। अब ओबीसी में 27% अगर 9212 का करें तो यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आएगा वह निकल के आएगा 2487 2487। मतलब कि ऑल ओवर अगर देखें तो 2487 पद यहाँ पे इनको रिलीज़ करने थे ओबीसी संबंधित। अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ नहीं किया। अब अगर देखें तो कितना यहाँ पे वैकेंसीज का फ़र्क है, वो यह है 7 2 और 24 में से 16 गए, कितना बचा 827 पद यहाँ पे कम निकाले गए हैं ओबीसी के। सबसे बड़ा घोटाला इसी में हुआ है ओबीसी में अगर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 92 का 10% यहाँ पे 92.12 होता है, ठीक है। 921.2 होता है। तो 921 तो पद यहाँ पे निकाले ईडब्ल्यूएस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी की। एससी को जैसा कि आपको पता है 15% आरक्षण का जो है प्रावधान है, और इसमें जो आरक्षण के बाद अगर जो देखें तो 9212 का 15% जो होगा, ठीक है, 15 दूना 30, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो होना है 1381 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो 1381 पद यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए थे 1346 के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितने अंतर देखने को मिला है 1346। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करें 35 वैकेंसीज़ यहाँ पे इनको भी धोखा दिया गया 35 वैकेंसी के साथ, ठीक है। तो 35 वैकेंसी एससी में भी कम है। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी के साथ जो धोखा किया गया है ये भी एक बहुत ही निराशाजनक है, और इसमें इतना बड़ा धोखा अपेक्षित नहीं था। जिस तरीके से ओबीसी में आधी वैकेंसीज़ कम आई, उसी तरीके से एसटी में भी आधी वैकेंसीज़ कम आई हैं। एसटी की अगर बात करें 7.5% यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है एसटी वालों के लिए। तो अगर टोटल वैकेंसीज़ के अगर बात करें
मुझे लगता कि जनरल में से इन्होंने कैलकुलेट करके कर दिया है। ठीक है, 9212 पद यहाँ पे अगर देखें तो इसका 7.5% जो होगा वो होगा 690। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है। तो 690 पद यहाँ पे होने चाहिए थे 420 की जगह पे, तो 270 पद यहाँ पे भी। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वह एसटी के कैंडिडेट को हुआ है। यहाँ पे 270 वैकेंसीज, आधे से भी ज़्यादा कम वैकेंसी यहाँ पे आई हैं। लगभग 50% देखें, 60 से 65% यहाँ पे वैकेंसीज एसटी वालों की कम आई हैं। तो अगर इस तरीके से वैकेंसीज कैलकुलेट करें तो तब यहाँ पे होना चाहिए था 827 पद ओबीसी के कम है, इसमें 0 कम है, इसमें भी 35 कम है और इसमें भी 270 कम है। तो 270 की वैकेंसी मायने रखती है एसटी वालों के लिए। अब यहाँ पे देखें कि ओबीसी इसमें कितने परसेंट है। लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 40% वैकेंसीज का होना चाहिए था, 9000 का 40% अगर देखें, 4 दूनी 8 और 9 चौक 3600 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसीज होनी चाहिए थी जनरल की। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं 36 नहीं 46 नहीं, हाँ 40%, 3600 के आसपास वैकेंसीज होनी चाहिए थी, मतलब 40%। जैसा कि आपको पता है कि 59.5% आरक्षण का प्रावधान इसमें है, 59 और इन्होंने 49.5 आरक्षण का प्रावधान किया है। 59.5 अगर आरक्षण का प्रावधान देखें तब यहाँ पे आपको जो होना चाहिए था, तब यहाँ पे वैकेंसी उस तरीके से रिलीज़ की जानी चाहिए थी, मगर यहाँ पे रिजर्वेशन इन्होंने घटा दिया है। सबसे ज़्यादा एसटी और ओबीसी के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो ये ज़रूर वैकेंसीज रद्द होने के चांसेस हैं। कई लोग जो हैं सामने आए हैं वैकेंसी रद्द करने के लिए, और हाई कोर्ट में भी इसका जो है मामला पहुंच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी फुलफ़िल करा पाएंगे। यह नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसीज रिलीज़ की जाएगी। आरक्षण जितना है उतना आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, क्योंकि प्रावधान के अनुरूप ही चलना है। सरकारी वैकेंसी कोई प्राइवेट भी नहीं है। अगर देखें तो विभिन्न राज्यों ने प्राइवेट के लिए भी आरक्षण कर दिया है कुछ कहीं कहीं पे, मगर यहाँ पे सरकारी में जिस तरीके से आरक्षण में छेड़छाड़ हो रही है, ये वाकई सरकार की और आयोग की लापरवाही अगर देख सकते हैं इसमें, तो बड़े पैमाने पे लापरवाही हुई है। और इस तरीके से अगर होता रहेगा तो कैंडिडेट का मनोबल टूटेगा, क्योंकि कैंडिडेट दिन रात तैयारी करके अपना जो है एग्ज़ाम देते हैं और आरक्षण की वजह से कोई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा दिक्कत होती है और कैंडिडेट की बार बार परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप लोग क्या करिए, ट्विटर के माध्यम से या फिर विभिन्न पत्राचार के माध्यम से इसके बारे में अवगत कराइए और वैकेंसीज़ को दोबारा जो है रिलीज़ करने के लिए दबाव बनाइए सरकार पे या फिर आयोग पे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए होती तो कमेंट करें। धन्यवाद।